ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरिचरण पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों व भाइयों को प्यार नमस्कार राम राम। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया और भगवान का शिष्य बनकर प्रार्थना करने लगा कि मुझे इस धर्म संकट से बाहर निकाले। तब भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं लाइक भी करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं कि पूर्व श्लोक में भगवान ने ये भजती तो माँ में भक्त्या पदों से भक्तिपूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करती। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाके साधुरेव समन्तव्ये सम्यग्वयवसितो ही से। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भगत होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। व्याख्या। कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो कोई आएगा उसको मैं 1,00,000 रुपये दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उससे श्रोता ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ वैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उसे 1,00,000 रुपये मांगे और वह उसको दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा, यह जो मांगे उसको दे देता है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। अपिचेत 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया कि जो पापी होते हैं मेरे शरण नहीं होते, और यहाँ कहा कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इन दोनों बातों में आपस में विरोध प्रतीत होता है। इस विरोध को दूर करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत ये 2 पद दिए गए हैं। तात्पर्य कि 7वें अध्याय में दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते, ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया है। परंतु वे भी किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहे तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को कोई मना नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है। ये भाव प्रकट करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत पदों का प्रयोग किया है। सुदुराचारो भजते मामने भाके, जो दुराचारी है, सांगोपांग दुराचारी है, तो दुराचार करने में कोई कमी न रहे, दुराचार अंग उपांग न छूटे, ऐसा दुराचारी है। वह भी अनन्य भाव होकर मेरे भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। ये यहाँ बसते क्रिया वर्तमान की है। कोटि भी पर बदला गई जाऊं, आए शरण तजहू नहीं ताऊं, सन्मुख होई जीव मोई जबही, जन्म कोटि यग नाश ही तबही। यह बजते क्रिया वर्तमान की है, जिसका कर्ता है सांगोपांग दुराचारी। इसका तात्पर्य का पहले भी उसके दुराचारी बनते आए हैं और अभी वर्तमान में निर्भाव से भजन करता है, तो अभी उसके द्वारा दुराचार श्रोता नहीं छूटे हैं। अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कार उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है। ऐसी अवस्था में वह मेरा भजन करता है, कारण कि उसका ध्येय लक्ष्य अन्य का नहीं रहा, अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति आदर सत्कार सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा है। उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का ही है। अब शंका यह होती कि ऐसा दुराचार अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगेगा। उसके लगने में कोई कारण हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, यह किसी आफत में पड़ जाए और उसको कहीं किंचन मात्र कोई सहारा न मिले। ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाएगी, भगवान सबके सहायक है और उसकी शरण में जाने सब काम ठीक हो जाता है आदि। दूसरा है, वह कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहाँ बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी है, तो उनके प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा हो जाए। तीसरा यह कि वाल्मीकि जामिल सदन कसा आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आ गई है। ऐसी कोई कथा सुन करके पूर्व कोई अच्छा संस्कार जाग उठे जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है। चौथा है कि कोई प्राणी ऐसी आफत में आ गया जहाँ उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी पर वह बच गया। ऐसी घटना विशेष को देखने के भीतर यह भाव पैदा हो जाए
कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है जो ऐसी आपत्ति से बचाती है, वह विलक्षण शक्ति भगवान ही हो सकती है। इसलिए अपने को भी उनके परायण हो जाना चाहिए। पांचवा यह है कि उसको किसी संत के दर्शन हो जाए और उसका पतन करने वाले दुष्कर्म को देखकर उस पर संत की कृपा, जैसे वाल्मीकि जमन आदि पापियों और संतों की कृपा हुई। ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में अर्थात भगवान की तरफ है लग सकता है। चोर डाकू लुटेरे हत्या करने वाले बदिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भगत हुए। ऐसी कई कथाएं पुराणों में सदा भगतमाला आदि ग्रंथों में आती है। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम से कही। अब एक शंका होती है, जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उनका मन भी तत्परता भगवान में नहीं लगता, फिर जो दुराचार से दुराचारी है उसका मन भगवान में तेल धारावत कैसे लगेगा। वहाँ निन भाग का अर्थ है कि वह तेल धारावत चिंतन करता है, यह नहीं प्रत्युत उसका अर्थ है नया निरम भजंती, अर्थात वह अन्य का भजन नहीं करता। उसका भगवान के सिवा अन्य किसी सहारा नहीं है, आश्रय नहीं है, केवल भगवान की आश्रय है। जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का चिंतन करती हो, ऐसी बात नहीं है, वह तो हरदम पति की बनी रहती है। स्वप्न में भी वह दूसरों की नहीं होती। तात्पर्य कि इसका तो एक पति से ही अपनापन रहता है। ऐसे उस दुराचारी का केवल भगवान से अपनापन हो जाता है और ये भगवान का ही आश्रय रहता है। अन्य वाक्य होने में खास बात है कि मैं भगवान का और भगवान मेरे, इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना। अहंता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जब तप यज्ञ दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती। इस अहंता के परिवर्तन के विषय में तीन बातें हैं। नंबर 1, अहंता को मिटाना। ज्ञान योग